बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट में ट्रांसलेशन इनटू उर्दू के लिए हाजिर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ यूनिट है ये नाइन्थ क्लास का और नहायत ही अहम है। सेवन्थ और नाइन्थ यूनिट दोनों में से एक लाजमी पैराग्राफ हर साल आता है बोर्ड में और निहायत ही आसान वे से आज मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि इसमें मैंने उर्दू भी साथ साथ इंग्लिश हर एक सेंटेंस के बाद एक उसी सेंटेंस का मैंने उर्दू ट्रांसलेशन किया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसका उर्दू ट्रांसलेशन, ऐसे मैंने पूरा यूनिट निहायत ही एफर्ट के साथ ये मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी काइंडली कर लीजिएगा। और बिस्मिल्लाह करते हैं फिर जी। आज हम ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है का पैराग्राफ नंबर 1, ये पूरा यूनिट इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो फर्स्ट पैरा से शुरू करते हैं। इट वॉज बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। इट वॉज बिगनिंग, ये इब्तदा थी या आगाज था, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, एक नर्स के तौर पर। ये एक नर्स के तौर पर या बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज था। ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज था। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। आई वर्क, मैं काम करती थी, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में। इंटेंसिव इंतहाई, केयर निगहदाश्त, यूनिट शोबा। आईसीयू भी ब्रैकेट में, ऐसे ही आपने उर्दू में अलिफ मत आ हमजा छुटी आईसीयू लिख लेना है। मैं ऑफ न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी के शोबे या न्यूरोलॉजी वार्ड भी लिख सकते हो। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में काम करती थी। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड एंड पे था, ये देखिएगा, न्यूरोलॉजी वार्ड के ऑफ के इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे में काम करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस, एज अ यंग प्रोफेशन, एक नौजवान, यंग प्रोफेशन का मतलब पेशावर, एक नौजवान पेशावर, एज की हैसियत से या के तौर पर, एक नौजवान पेशा के तौर पर। आई विश्ड, मैं चाहती थी, मैं ख्वाहिश रखती थी, टू सेव, बचाना, द वर्ड, पूरी दुनिया को, द वर्ड, द आर्टिकल है डेफिनेट और वर्ड दुनिया, और जब डेफिनेट आर्टिकल लगता है तो इसका मीनिंग आप अपनी मर्जी से थोड़ा ले सकते हो, जैसे पूरी दुनिया में लगा रहा हूं यहाँ पे, पूरी दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी या बचाना चाहती थी। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी। नेक्स्ट है जी, आई वॉज एक्साइटेड। आई वॉज, ये मैं हाईलाइट चले पूरा ही कर देता हूं इसे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, टू सी, देखने पर, या खुश भी कह सकते हो, खुश थी देखने पर। मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्द सेहत याब होता, यानी जल्द सेहत याब होता देखने पर मैं खुश होती थी, पुरजोश होती थी। फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, फ्रॉम से, डिवेस्टेटिंग तबाहकुन, तबाहशुदा, एक्सीडेंट्स का मतलब हादसा, ठीक है। पूरा तर्जमा, मैं मरीजों को, पेशेंट्स में मरीजों को तबाहकुन हादसात से, डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट्स, जल्द सेहत याब, क्विक रिकवरी, जल्द सेहत याब होता देखने पर, टू सी, मेकिंग क्विक रिकवरी इसका मतलब होता, टू सी देखने पर। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश होती थी, मैं मरीजों को तबाहकुन हादसात से जल्द सेहत याब होता देखने पर पुरजोश होती थी या खुश होती थी। यट ताहम, आई वॉज पेन, मुझे तकलीफ होती थी, टू नर्स, देखभाल करने में, टू नर्स यहाँ पे इन्फिनेटिव था, जैसे पिछले में टू सी इन्फिनेटिव था। ताहम मुझे देखभाल करने में तकलीफ होती थी। दोज, उन, यहाँ पे उन लोगों को भी कह सकते हो, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है।
तहम उन लोगों को, ब्रैकेट में उन लोगों को, तहम उन लोगों की देखभाल करने में मुझे तकलीफ होती थी, हु वर स्ट्रक, जो मुब्तला थे, स्ट्रक फंसे हुए थे, मुब्तला थे, विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्यूट शदीद, न्यूरोलॉजिकल आसाबी डिसऑर्डर बीमारी, जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थे। ताहम उन लोगों की देखभाल करने में मुझे तकलीफ होती थी जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था जिसका मैंने इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी रिटन फॉर्म में आपके सामने ट्रांसलेशन पेश की। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। मैं इसको जी नेक्स्ट फॉरवर्ड करता हूं। अब हम पढ़ेंगे जी पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 भी हाईलाइट में कर देता हूं, या ये फर्स्ट सेंटेंस पहले। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, खड़े, एक दिन, स्टैंडिंग, खड़े, एट द बेड साइड, बिस्तर के करीब, या फीमेल है तो खड़ी कह सकती हो, बिस्तर के करीब खड़ी, ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीजा की। अच्छा, पेशेंट इस यूनिट में हीरा बच्ची है एक, उसको फीमेल है इसलिए मैं शुरू से ही मरीजा बोल रहा हूँ, मरीज नहीं। वैसे पेशेंट ये न्यूट्रल जेंडर होता है, इसे मेल भी कह सकते हो और फीमेल भी समझ सकते हो दोनों, मगर यहाँ पे क्योंकि आल नेक्स्ट मेंशन है कि ये हीरा बच्ची है इसलिए हम मरीजा ही बोलते हैं शुरू से। एक दिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के करीब खड़ी, आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी, आई वॉन्डर्ड, मैं हैरान थी, इफ, अगरचे, शी कुड मेक, वो हो सकेगी, द सेम रिकवरी, बल्कि तरह के मीनिंग में सेम आ रहा है, रिकवरी, सेहतयाब, लाइक अदर, दूसरों की तरह, क्या वो, या अगरचे वो दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। एक दिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के करीब खड़ी, मैं हैरान थी कि अगरचे वो भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। और यहाँ पे शी है तो मैं भी ये की जगह पे वो कर देता हूँ जी, ये वो, ठीक। एक दिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के करीब खड़ी, हैरान थी, मैं हैरान थी कि अगरचे वो भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी, या हो सकती थी भी कह सकते हो आप यहाँ पे, कुड एज ए पॉसिबिलिटी में भी है, हो सकेगी या हो सकती थी भी कह सकते हो आप जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा को आई थी, या हीरा हैड रिसीव्ड में आए थे भी कह सकते हो, आई थी भी कह सकते हैं, स्वेयर, शदीद, हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर और रीढ़ की हड्डी में चोटें या जख्म। हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद जख्म आए थे, हैड रिसीव्ड, आए थे, एज, क्योंकि, शी वॉज हिट, वो टकरा गई थी, शी वॉज हिट, बाय अ स्पीडिंग बस, एक तेज रफ्तार बस से, क्योंकि वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी, वाइल, अगरचे, क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ सड़क पार करते हुए। हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद जख्म आए थे क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। या क्योंकि और अगरचे वाइल दोनों में एक ही आ रहा है, क्योंकि बस वाइल का मीनिंग फिर यहाँ पे शॉर्ट हुआ जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग जो है जिरंड है, वाइल प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई इंग वाली फॉर्म आती है तो जिरंड कहलाती है। और स्पीडिंग यहाँ पे एज ए पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है। बस नाउन है और स्पीडिंग बस, तेज रफ्तार गाड़ी, बस, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के फॉर्म में जब भी ईएनजी सॉरी आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो पार्टिसिपल कहलाती है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसको सॉरी जी रेड नहीं हुआ था मैं, ये ऐसे जी, ओके जी। नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज है ना, आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, आई टुक, मैंने लिया, या लिए के मीनिंग में आएगा, सेकंड फॉर्म है, हर, उसके, ये
पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन। लाइफलेस बेजान, आर्म्स बाजू, इन माई हैंड्स अपने हाथों में, मैंने उसके बेजान बाजू, हर लाइफलेस आर्म्स, उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए, टुक लिए, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू डू कराने की, टू डू इन्फिनेटिव है, सेवरल बहुत सी, कई, एक्सरसाइजेज वर्जिशें, ऑन हर उस पर, मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर बहुत सी वर्जिशें कराने की कोशिश की, बट लेकिन, इन वेन बेसूद, लेकिन बेसूद, बट इन वेन, लेकिन बेकार, लेकिन बेसूद, भाई जिसका कोई फायदा ना हुआ। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर बहुत सी वर्जिशें कराने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। नेक्स्ट जनाब सेंटेंस को हम हाईलाइट करते हैं। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, आल्सो का मतलब भी, और आल्सो पहले नहीं आता, बाद में आता होता है, दरमियान में कहीं। अगर पहले आता है तो सेंटेंस के शुरू में तो कॉमा लेके आता है, याद रखिएगा। आल्सो आई आस्क्ड हर, मैंने कहा, यह पूछा के मीनिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे कहना है हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन को, टू कम, आने के लिए, टू कम इन्फिनेटिव है, एंड टॉक, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, एंड के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगी इस सिचुएशन में। मैंने उसकी छोटी बहन को आने और बात करने, टू हर, उसके साथ, कहा। मैंने उसकी छोटी बहन को आने और उससे बात करने का भी कहा। थिंकिंग, सोचते हुए, ये जिरंड है, शुरू में आ गया एक नेक्स्ट क्लॉज के। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए के, द वॉइस, आवाज, ऑफ अ नेयर, एक करीबी की, एंड डेयर, और अजीज की, वन माइट एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब होता है जनाब फाल बनाना, माइट लग गया तो गालिबन मतलब फाल बना सके। द नियरली, तकरीबन, डेड न्यूरॉन्स, मुर्दा असबी खुलिए, न्यूरॉन्स का मतलब असबी खुलिए। मैंने उसकी छोटी बहन को भी आने और उससे बात करने का कहा, ये सोचते हुए कि के शायद एक करीबी और अजीज की आवाज उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना सके। नेक्स्ट सेंटेंस को जी हम हाईलाइट करते हैं। इसको मैं, चलें, शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज, उसकी आंखों से, शोड, दिखाई देती थी, सर्टन, खास, यकीनी के मीनिंग में आता है वैसे यहाँ पे, यकीनी, 100%, खास, हेल्पलेसनेस, बेबसी, उसकी आंखों से यकीनी बेबसी दिखाई देती थी। आई कुड रीड हर माइंड, आई कुड रीड, मैं पढ़ सकती थी, हर माइंड, उसका दिमाग, थ्रू हर आईज, उसकी आंखों के जरिए, मैं उसकी आंखों के जरिए उसका दिमाग पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, बराहे मेहरबानी, बराहे करम, मेरी मदद करो, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तो पूरा तर्जमा, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी, उसकी आंखों से यकीनी बेबसी दिखाई देती थी, या इसको यूं भी लिख सकते हो, उसकी आंखों से बेबसी नुमाया थी, मैं उसकी आंखों के जरिए उसका दिमाग पढ़ सकती थी, शायद वो कहना चाहती थी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। ओके जनाब, ये पैराग्राफ नंबर 2 था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं, दैट इज पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 को मैं हाईलाइट करता हूं जनाब। अ फेलो नर्स, एक साथी नर्स, केम, आई, नियर, करीब, मी, मेरे, एक साथी नर्स मेरे करीब आई, एंड आस्क्ड, और पूछा, राहीला, राहीला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। और ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, इसलिए मैं थोड़ा जोर लगा रहा हूं, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, आगे सवाल निशान।
एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, राहिला, तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? नेक्स्ट सेंटेंस को मैं हाईलाइट करता हूं जरा। आई वॉज शॉक, मुझे सदमा हुआ। एट फर्स्ट, पहले तो मुझे सदमा हुआ। टू हेयर, सुनने पर। ये टू हेयर इन्फिनेटिव है। अ कुलीग, एक साथी की। मेकिंग अ होपलेस कमेंट, ना उम्मीदी वाले तबसरे पर, मायूस कुन तबसरे पर। यह मायूस कुन तबसरा करने पर। मेकिंग यहाँ पे याद रखिएगा, ये कुलीग के बाद आया हुआ है तो जिरन का काम का, सॉरी, पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। मुझे पहले तो अपनी साथी नर्स, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है फेलो, तो या कुलीग लिखा हुआ है। कुलीग का मतलब है जी साथी, और साफ जाहिर है उसकी साथी नर्स ही थी, तो मैंने ब्रैकेट में नर्स लिखा। मुझे पहले तो अपनी साथी नर्स, यहाँ पे आकुलीग अपनी वैसे नहीं है, एक मुझे पहले तो साथी नर्स, या अपनी भी चले, मैंने लिखा तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा। मुझे पहले तो अपनी साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा, आ होपलेस कमेंट का मतलब मायूस कुन तबसरा सुनने पर, मेकिंग, टू हेयर और मेकिंग भी इसी के मीनिंग में ही आ रहा है। मुझे पहले तो अपनी साथी का मायूस कुन तबसरा सुनने पर सदमा हुआ, शॉक। फिर क्या हुआ जनाब, इसको हाईलाइट करते हैं। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया। आई एम ट्राइंग टू मेक हर माइंड प्रोसेस, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूं, टू मेक, बनाने की, इन्फिनेटिव, हर माइंड, उसके दिमाग को, प्रोसेस, फाल बनाने की, प्रोसेस फाल, काम के काबिल बनाने की। बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज के जरिए, मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए उसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूं। और शुरू में था देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए, या उसकी बहन की आवाज से उसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूं। बाय का मतलब जरिए या से के मीनिंग में आ रहा है। नेक्स्ट है जी आल्सो, फिर आल्सो शुरू में आया तो कॉमा लेकर आया। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतर कोशिश भी कर रही हूँ। बेस्ट है तो बेहतरीन भी कहना है, बल्कि बेहतर से भी बेटर। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश भी कर रही हूँ। टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, मैं यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश भी कर रही हूँ। दैट के, हर आर्म्स, उसके बाजू, एंड लेग्स, और टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश करने के लिए। अच्छा, ये भी इन्फिनेटिव ही है। दैट हर माइंड, टू इंश्योर, इंश्योर के बाद इसको बेशक शुरू में लेकर आ जाओ, यानी इसका मीनिंग मैंने ऐसे किया कि मैं आई और उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे, मैं उसकी टांगों, और सॉरी, उसके बाजुओं और टांगों को, या टांगों की मुकम्मल प्रॉपर एक्सरसाइज, मुकम्मल वर्जिश को यकीनी बनाने के लिए, टू इंश्योर, यकीनी बनाने की भी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। बेस्ट का मतलब भरपूर मैंने किया। मैं उसके बाजुओं और टांगों की मुकम्मल वर्जिश को यकीनी बनाने की भी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प, ये मदद कर सकता है। माइट यहाँ पे एज ए होप के लिए भी आया हुआ है, मॉडल वर्ब है। ये मदद कर सकता है, या गालिबन मदद कर सकता भी कह सकते हो। टू वॉक, सॉरी, हर वॉक, उसे चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम शख्स की तरह। ये उसे एक आम शख्स की तरह चलने में मदद भी कर सकती है, या कर सकता है की मीनिंग में। ये उसे आम शख्स की तरह चलने में मदद भी कर सकता है। वैसे भी यहाँ पे है नहीं, सॉरी, मदद कर सकता है, बस भी नहीं लगाना। नेक्स्ट है जनाब, मीन वाइल, उसी लम्हे, उसी असना, उसी दौरान। मीन वाइल, उसी असना, या उसी लम्हे, या उसी दौरान। अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर, यानी ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर, वॉकड इन, अंदर आया। उसी असना या उसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया। आगे नेक्स्ट, इसको मैं हाईलाइट करता हूं जी।
इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ जी, ऐसे। He gave me an ironic smile. Ironic smile का मतलब होता है तंजिया मुस्कुराहट। उसने मुझे एक तंजिया या उसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट दी एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड, अगर तुम खर्च करो या अगर तुम खर्च करती हो, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अपने ज्यादातर ड्यूटी के औकात, ऑन वन पेशेंट, एक मरीज पर या एक मरीजा पर, वी विल हैव, अच्छा कॉमा है तो कॉमा देन की मीनिंग दे रहा है, यानी तो तो के मीनिंग में आएगा। वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना पड़ेगी। विल हैव टू के साथ इंफिनिटिव, यहाँ पे विल हैव के बाद हमेशा टू फर्स्ट फॉर्म आएगा इंफिनिटिव, और जो भी आएगा उसका हम यही कहेंगे करना पड़ेगी। जैसे विल हैव टू ईट, खाना पड़ेंगे। विल हैव टू प्ले, खेलना पड़ेगा। विल हैव टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना पड़ेगा। विल हैव टू राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो भी आएगा टू फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा की मीनिंग में आएगा जी। वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज, हमें मजीद नर्सेज रखना पड़ेंगी। टू अटेंड, देखभाल के लिए, ये इन्फिनिटिव है टू अटेंड, द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों को। उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, अगर आप ड्यूटी के ज्यादातर औकात एक मरीजा पर या एक मरीज पर सर्व करती हैं, तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज गो, बराहे करम जाओ या बराहे करम जाएं, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को देखें। वी डोंट हैव, वी डू नॉट हैव, ये डोंट भी कह सकते हो कंट्रैक्शन यूज करके। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, वी डू नॉट हैव, हम नहीं रखते, मच होप, ज्यादा उम्मीद, फॉर हर, इसके लिए, हम इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, या हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ये भी कंट्रैक्शन यूज हुई है जनाब, आई डू नॉट को डोंट लिखा हुआ। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट के शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो फिर चल सकती है। मेरा नहीं ख्याल या मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी चल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 3 उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा, और निहायत ही आसान और बिल्कुल थम थम के और खूबसूरत अंदाज से आपके सामने पेश कर रहा हूँ जनाब। ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब, जो कि पैराग्राफ नंबर 4, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, 9th क्लास में ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके जी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, चलें पूरा पैराग्राफ ही। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, मैं परेशान थी, आई वॉज अपसेट। द एडवाइस, मशवरा या नसीहत, टू लीव, छोड़ने की, इन्फिनेटिव फिर से आ गया। द पेशेंट, मरीज को या मरीजा को, या इस मरीजा को भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के। डिड नॉट सीम राइट, दुरुस्त नहीं लगती थी। डिड नॉट सीम मी राइट तो नहीं है जी, शायद मैं देख लूँ माजरत से, मुझे लग रहा है सीम मी राइट है, मैं ये बुक से देख लूँ जी। पैराग्राफ नंबर 4 किधर 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 जी, हाँ जी आ गया। द डिवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, नहीं जी सीम ही है, सॉरी जी, मी नहीं लिखा हुआ। नसीहत टू लीव, छोड़ने की, पेशेंट मरीज को या मरीजा को, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट, दुरुस्त नहीं लगती थी। मरीजा को बगैर देखभाल के छोड़ने का मशवरा या छोड़ने की नसीहत दुरुस्त नहीं लगती थी या दुरुस्त नहीं लगी, ये मुझे फिर काट दें, या फिर लिखना है तो ये ब्रैकेट में लिख लें जी, मुझे अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लें। ठीक हो गया, मैं भी कोशिश करता हूँ, नहीं आ रहा, चलें चलें आप, सॉरी जी, अब सही हो गया जनाब। मरीजा को बगैर देखभाल, ये मैं हाईलाइट करता हूं, मरीजा को बगैर देखभाल के छोड़ने का मशवरा मुझे दुरुस्त नहीं लगा, या नहीं लगता था भी कह सकते हो। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफर्ड, कि वो मुब्तला रह चुकी थी। शी हैड सफर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो मुब्तला रह चुकी थी। फ्रॉम,
मे या से के मीनिंग में आता है। मेजर न्यूरल डैमेज, मेजर का मतलब बड़े, न्यूरल का मतलब आसाबी, डैमेज नुकसान। मैं जानती थी कि वो बड़े आसाबी नुकसान में मुब्तला रह चुकी थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, बट लेकिन शी नीडेड, उसे जरूरत थी, टू बी गिवन, दिया जाने की, टू बी इन्फिनेटिव है, गिवन दिया जाना, अ चांस एक मौका, लेकिन उसे एक मौका देने की जरूरत थी या उसे एक मौका दिया जाने की जरूरत थी। एन इनर वॉइस, एक अंदरूनी आवाज, समवेयर कहीं से, विदन मी मेरे अंदर, स्पोक आई बोली, मेरे अंदर कहीं से एक आवाज आई, ट्राई वंस फॉर हर, ट्राई कोशिश करो, वंस एक दफा, फॉर हर इसके लिए एक दफा कोशिश करो। मैं जानती थी कि वो बड़े आसाबी नुकसान में मुब्तला रह चुकी थी, लेकिन उसे एक मौका देने की जरूरत थी। मेरे अंदर कहीं से एक अंदरूनी आवाज आई कि इस, ब्रैकेट में लिख लेना है जी, लड़की के लिए एक और कोशिश करो, एक और, इसके लिए एक और कोशिश करो। ओके जनाब, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, जिसे मैंने नाम बल्कि ऑलरेडी गिवन है, ये पैराग्राफ नंबर 5। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, आई वेंट मैं गई, पास्ट सेंटेंस है, टू द सीनियर नर्स के पास गई, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट के, आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, टू हेल्प मदद करना, वैसे आई वॉन्टेड मैं चाहती हूँ लिखा, चाहती थी सेकंड फॉर्म है, सॉरी, टू हेल्प मदद करना, दिस पेशेंट इस मरीजा की, एंड वर्क और काम करना चाहती हूँ या चाहती थी, विद हर इस पर, इसके साथ, मोर क्लोजली और करीब होकर। मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती थी और इसके ज्यादा करीब होकर काम करना चाहती थी, है जी ये, सॉरी, ये भी मैं सही करता हूँ नहीं है, ये है जी थी। नेक्स्ट लाइन को मैं जी हाईलाइट करता हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, सीनियर नर्स ने लुक देखा, एट मी मेरी तरफ, विद साथ या से, अटर सरप्राइज शदीद हैरानी से, शदीद हैरत से, इंतहाई हैरत से, एंड रिमार्क और जवाब दिया, या मजीद कहा या तबसरा किया, दैट शी हैड ऑर्डर्स कि उसे अहकामात थे, फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर की जानिब से, टू शिफ्ट मुंतकिल करने के, टू शिफ्ट इन्फिनेटिव है, हर उसे, टू द जनरल वार्ड में। सीनियर नर्स ने इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, या एंड रिमार्क्ड है, और मजीद कहा या तबसरा किया, कि दैट के, उसे डॉक्टर इंचार्ज से या डॉक्टर इंचार्ज की जानिब से, फ्रॉम जानिब से, जनरल वार्ड में मुंतकिल करने के अहकामात थे, हैड ऑर्डर्स। सीनियर नर्स ने इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देखा और मजीद कहा कि उससे सीनियर डॉक्टर या डॉक्टर इंचार्ज लिखा है तो चलो इंचार्ज डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर भी कह सकते हो, की जानिब से जनरल वार्ड में या उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल करने के अहकामात थे। नेक्स्ट है जी, द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का ख्याल था, यानी ये सीनियर नर्स कह रही है, अभी ये बात उसकी चल रही है, डॉक्टरों का ख्याल था, दैट के, शी वॉज अ होपलेस केस, कि वो एक नाउमीदी वाला मामला थी, एंड द बेड और बिस्तर, मस्ट बी स्पेयर्ड, लाजमी खाली होना चाहिए, फॉर द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों के लिए। डॉक्टरों ने सोचा, ये डॉक्टरों का ख्याल था कि वो एक नाउमीदी वाला मामला थी, और ब्रैकेट में लिख लें उसका बिस्तर, वैसे नहीं लिखा हुआ, और उसका बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए लाजमी खाली हो जाना चाहिए, एंड द बेड है ना, तो द उसका आप लिख सकते हो, उसका बिस्तर। नेक्स्ट है जी, आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, टू हेयर सुनने पर, दिस ये, मुझे ये सुनने पर दुख हुआ, सदमा हुआ। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द पेशेंट्स फैमिली, इसको भी मैं चले यहां तक हाईलाइट करता हूं।
द पेशेंट्स फैमिली, मरीजा का खानदान, आल्सो रिक्वेस्टेड, मरीजा के खानदान ने भी दरख्वास्त की, इल्तिजा की, मी, मुझे, टू हेल्प, मदद करने की, देम, उनकी, मरीजा के अहले खाना ने भी मुझसे उनकी मदद करने के लिए कहा, फाइट द केस, मुकदमा लड़ने में, फाइट द केस, मुकदमा लड़ने में, और यहाँ पे देम के बाद फर्स्ट फॉर्म फाइट आया हुआ है, ये देम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, दे देयर देम, तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आए बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है, याद रखिएगा, लड़ने, फाइट द केस, मुकदमा को लड़ने में या मुकदमा लड़ने में। मरीजा के अहले खाना ने भी मुझसे वो मुकदमा लड़ने और उनकी मदद करने की दरख्वास्त की, द केस है तो वो मुकदमा, आर्टिकल है तो वो कह सकते हो। समथिंग नीडेड टू बी डन, समथिंग कुछ ना कुछ, या कुछ भी कह सकते हो, समथिंग कुछ ना कुछ, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन समथिंग कुछ ना कुछ के मीनिंग में ही आता है। समथिंग कुछ ना कुछ, नीडेड जरूरत थी, टू बी डन करने की, टू बी करने होने, ये इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, डन करने की, कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकती थी, माई पेशेंट, अपनी मरीजा को, फाइटिंग, लड़ते हुए, यहाँ पे फाइटिंग फिर से याद रखिएगा क्योंकि पेशेंट ये ऑब्जेक्ट है, वैसे ऑब्जेक्ट के बाद आए तो इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नाउन का काम होता है जिसे चिरण कहते हैं। अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन धर ऊन, अपने आप, मैं अपनी मरीजा को अपने आप एक हारी हुई लड़ाई या जंग लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। नेक्स्ट जनाब, आई मेड अप माई माइंड, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, आई मेड अप, मैंने बना लिया, माई माइंड, अपना जहन, टू रिस्क, खतरे में डालने के लिए, टू रिस्क इन्फिनेटिव है, माई करियर, अपनी नौकरी को, अपनी मुलाजमत को, मैंने अपनी मुलाजमत को खतरे में डालने, एंड हेल्प, और मदद करना, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, एंड के बाद फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव, द पेशेंट, मरीजा को या अपनी मरीजा को, मैंने अपनी मुलाजमत को खतरे में डालने और मरीजा की मदद करने के लिए अपना जहन बना लिया, आई मेड अप माई माइंड, अपना जहन बना लिया, मैंने अपनी मुलाजमत को खतरे में डालने और मरीजा की मदद करने के लिए अपना जहन बना लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, आई रिक्वेस्टेड, मैंने दरख्वास्त की, द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टरों को, टू अलाउ, इजाजत देने की, इन्फिनेटिव फिर से टू इन्फिनेटिव, मी, मुझे, अटेंड, और ये बेयर इन्फिनेटिव साथ ही आया हुआ है, मी के बाद फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है, टू बगैर, यानी यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव और मी के बाद बेयर इन्फिनेटिव, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव है, आई माई मी, और मी के बाद फर्स्ट फॉर्म तो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट फॉर्म होगी तो बेयर इन्फिनेटिव, इंग वाली फॉर्म होगी तो जिरंड। मैंने सीनियर डॉक्टरों से भी दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, ये नौजवान बेबस मरीजा, यानी इस नौजवान बेबस मरीजा की देखभाल के लिए इजाजत, या की देखभाल के लिए इजाजत देने की दरखास्त की, यहाँ पे याद रखिएगा इन्फिनेटिव भी दो यूज हुए हैं, इससे दोनों की मीनिंग, मैंने सीनियर डॉक्टरों से इस नौजवान बेबस मरीजा की देखभाल के लिए इजाजत देने की दरखास्त की, यहाँ पे हेल्पलेस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मरीज पेशेंट नाउन है, और यंग यहाँ पे याद रखिएगा एडवर्ब का काम कर रहा है, यंग क्योंकि हेल्पलेस के लिए आया हुआ है लिहाजा ये एडवर्ब है। ओके जी, आगे चलते हैं, और दिस यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समहाउ, किसी ना किसी तरह, या किसी तरह भी कह सकते हो जी समहाउ को, मगर लफ्जी मतलब इसका किसी ना किसी तरह, आई वॉज एबल, मैं काबिल हो गई, टू मेक, बनाने के, मनाने के या बनाने के कह सकते हो, रखने के, द पेशेंट, मरीजा को, स्टे, कयाम रखने में, बनाने, यानी टू मेक स्टे इकट्ठा आ रहा है यहाँ पे, रखने के, इन आईसीयू, आईसीयू में, किसी ना किसी तरह मैं मरीजा को आईसीयू में रखने के काबिल हो गई। ओके जनाब, नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 6 जिसे हमने कहा हुआ है, जो कि है बल्कि पैराग्राफ नंबर 6,
बुक में भी मेंशन यही है। ओके जी, माजरत है जी जनाब। पैराग्राफ नंबर 6 है, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पर काम जारी रखा। बट लेकिन शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। लेकिन वो ज्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, एज हेल्पलेस ऐसी बेबसी। मैंने ऐसी बेबसी महसूस की, एज शी वॉज जैसा कि वो थी। यानी मैंने ऐसी बेबसी महसूस की जैसा वो बेबस थी। टू सी देखकर या देखने पर, हर उसे, लाई लेटा, ये बेयर इन्फिनेटिव है, लाई फिर से हर के बाद आया हुआ है, उसे ऑन बेड बिस्तर पर, इन अ मिजरेबल स्टेट, एक खस्ता हाल हालत में, एक काबिल रहम हालत में। अब पूरा तर्जमा यहां से शुरू करूंगा। उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में देखने पर, पहले मैंने तर्जमा लिया हर लाई ऑन बेड इन मिजरेबल स्टेट, उसे बिस्तर पर खस्ता हाल हालत में देखने पर, टू सी। उसके बाद मैंने तर्जमा लिया आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने ऐसी बेबसी महसूस की जैसे वो थी, एज शी वॉज। पहले तर्जमा आपने इसका करना है, ये टू सी हर लाई ऑन बेड, ये वाला यहाँ तक। उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में देखने पर मैं ऐसी बेबसी महसूस करती जैसे वो थी, यानी जैसे वो बेबस थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड्स बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौकफ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकती हूँ, सवाल निशान। कुड आई बी एबल, क्या मैं काबिल हो सकती हूँ, टू जस्टिफाई, जवाब पेश करना, सॉरी माई स्टैंस, अपने मौकफ का, हाँ जी अपने मौकफ का जवाब पेश करना। टू जस्टिफाई इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव। बिफोर द सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों के सामने, क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौकफ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकती हूँ, एबल काबिल। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, या मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, या मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आई कंटिन्यू टू वॉक विद पेशेंस। आई कंटिन्यू टू वर्क, मैंने काम जारी रखा, टू वर्क काम करना, मैंने काम जारी रखा या काम करना जारी रखा, विद पेशेंस सब्र के साथ, एंड केप्ट डूइंग और करवाती रही, एक्सरसाइज वर्जिश विद हर उस पर, और उस पर वर्जिश करती रही। मैंने सब्र के साथ काम करना और उस पर वर्जिशें कराना जारी रखा। ये इन्फिनेटिव और जिरंड आया हुआ इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज, आई कुड सी, मैं देख सकती थी, हर मेकिंग, हर उसे, मेकिंग होते हुए, ये भी जिरंड है, अ स्लाइट रिकवरी, थोड़ी सेहतयाब, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे थोड़ा सेहतयाब होता देख सकती थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, एक दिन मैं खौफजदा हुई, या थ्रिल्ड वैसे पॉजिटिव मीनिंग में आता है, हिजान कैफियत, हिजानी होना, खुश होना कह सकते हो। एक दिन मैं खुश हुई, टू सी देखने पर, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। एक दिन ये देखने पर मैं खुश हुई कि उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया था। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी पैराग्राफ नंबर 7 की जाने। पैराग्राफ नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन किया हुआ, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट लिखा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ पूरा पैराग्राफ। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, टू 3 मंथ्स ट्रेनिंग कोर्स, 3 महीने के तरबीती कोर्स पर, टू कराची, कराची, मुझे 3 माह के तरबीती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड, मैंने की, ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, तमाम मुमकिन कोशिशें, टू लीव, छोड़ने की, इन्फिनेटिव, माई पेशेंट्स, अपनी मरीजा को, सॉरी माई पेशेंट, पेशेंट्स नहीं है ये, एस काटते हैं जी, अपनी मरीजा को, इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में, मैंने अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में सौंपने के लिए या छोड़ने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की। आई रिटर्न, मैं लौटी, वापिस आई, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद, टू सी देखा, या ये देखने पर, कि माई पेशेंट्स बेड, मेरी मरीजा का बिस्तर, टेकन अप,
लिया जा चुका था, मतलब लिया हुआ देखा। बाय एन अदर, किसी और की तरफ से। मैं 3 माह बाद वापस आई और मेरी मरीजा का बिस्तर किसी और को लिए हुए देखा। और मेरी मरीजा का बिस्तर किसी और को लिए हुए देखा। बेड के बाद जो टेकन आया हुआ, ये याद रखिएगा सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। टेकन आप ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। बाय अनदर, किसी और के, यानी किसी और मरीज के लिए लिया हुआ देखा। मैं 3 माह बाद वापिस आई और मेरी मरीजा या अपनी मरीजा का बिस्तर किसी और को लिए हुए देखा। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पांव जमीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, आई डिड नॉट हैव, मैं नहीं रखती थी, मेरे पास नहीं था, द करेज, हौसला, टू आस्क, पूछने का, मेरे पास पूछने का हौसला नहीं था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। और नेक्स्ट पैरे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हम पैराग्राफ नंबर 8 है, इसको भी मैं हाईलाइट, और ये भी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया हुआ है। एज आई स्टूड, जो ही मैं खड़ी थी, नियर द बेड, बिस्तर के करीब, विथ सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे सेवरल क्वेश्चन, बहुत से सवालात, पॉपिंग, पैदा होते हुए, यानी जो पैदा हो रहे थे। यहाँ पे पॉपिंग क्योंकि जिरंड है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जिरंड का काम कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे पैदा होते हुए। इन माई माइंड, मेरे जहन में, अपने जहन में। तो यहीं से तर्जमा करेंगे हम, अपने जहन में पैदा होते हुए बहुत सारे सवालात के साथ मैं खड़ी थी, या मैं जैसे ही खड़ी थी। आगे भी तर्जमा है, आई फेल्ट अ जेंटल पैट, मैंने एक नरम नरम सी थपकी महसूस की, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। तो मैंने अपने कंधे पर एक नरम सी थपकी महसूस की। अपने जहन में बहुत पैदा होते हुए बहुत से सवालात, या बहुत सारे सवालात के साथ जैसे ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी, तो मैंने अपने कंधे पर एक नरम सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ी, एंड सी, और देखा, एंड सी बेयर इन्फिनिटिव है, याद रखिएगा। मैं पीछे मुड़ी और देखा, अ यंग वीमन, एक नौजवान औरत को। मैं पीछे मुड़ी और एक नौजवान औरत को देखा, क्या जी, स्माइलिंग एट मी, मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा, अपने आप पर, यानी मेरे पर मुस्कुराते हुए देखा, ये मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा। मैं पीछे मुड़ी, ये तर्जमा जी, इसको मैं पहले हाईलाइट चलें कर देता हूं। मैं पीछे मुड़ी और एक नौजवान औरत को मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा, यानी खुद पर मुस्कुराते हुए देखा, याद रखिएगा। यहाँ पे खुद मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि माई सेल्फ ने लिखा हुआ, अपने आप का मीनिंग फिर आता है। यहाँ पे मी है तो मुझ पर या खुद लिख सकते हो, चलो। वैसे खुद भी माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में आता है, तो मुझ मैंने इसलिए लिखा भाई, मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा। मैं पीछे मुड़ी और एक नौजवान औरत को मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही है। और यहाँ पे गलती है मेरे से, माजरा जी, ये क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया हुआ। क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं, उसने कहा, शी सेड, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे जोर से गले लगाया, यानी बड़ी हग किया, बड़ी तरह हग किया, बड़ी तरह जप्फी दी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जोर से गले लगाया कह लो आप। उसने कहा और मुझे जोर से गले लगाया। पूरा तर्जमा, मैं पीछे मुड़ी और एक नौजवान औरत को मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा, क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही है, उसने कहा और मुझे जोर से गले लगाया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, थैंक यू, आपका शुक्रिया, फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, यू डिड, जो आपने किया, आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका शुक्रिया। आई नो, मैं जानती थी, मैं जानती हूं, वैसे मैं जानती हूं, सॉरी, मैं जानती हूं। यू डिड नॉट अलाउ, आप इजाजत ना देती थी, या आपने इजाजत नहीं दी थी। अब कह रही है मैं जानती हूं, अब बता रही है मैं जानती हूं, और पिछली बात कर रही है कि आप इजाजत ना देती या आपने इजाजत नहीं दी थी, देम, उन्हें, टू मेक, बनाने की, करने की, मी, मुझे, लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, एक माजूर जिंदगी गुजारने की। मैं जानती हूं कि आपने उन्हें मुझे माजूर जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दी थी। मतलब ये पुरानी बात को अब कंपेयर कर रही है। अब वो कह रही है मैं जानती हूं कि आपने
उस टाइम की बात अब कर रही है कि आप इन्होंने मुझे माजूल जिंदगी गुजारने की इजाजत उन्हें नहीं दी थी। ओके जनाब, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th पैराग्राफ, जो कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th बस सेकंड लास्ट है जी, उसके बाद एक ही पैराग्राफ और है और ये इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 9th पैराग्राफ लेंथी ये यूनिट था, इसलिए ज्यादा टाइम शायद ले गई, माजरा जी। आई स्टूड, मैं खड़ी थी, स्टिल साकित, मैं साकित खड़ी थी, अनटिल, यहां तक कि, हर फैमिली, उसका खानदान, केम अराउंड, मेरे इर्द गिर्द आ गया, विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर ज्यादा मुस्कुराहटें लिए हुए। मैं साकित खड़ी थी यहां तक कि उसका खानदान अपने चेहरों पर बहुत सी मुस्कुराहटें लिए हुए मेरे गिर्द आ गया। ठीक है, या उसकी फैमिली खानदान है तो आ गया था या आ गया लिखना है जी, गलती है ये, माजरत से। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग, खड़ी, एंड वॉकिंग, और चलती हुई, ऑन हर ओन फीट, अपने पांव पर। अल्लाह का शुक्र है कि अपने पांव पर खड़ी और चलती हुई वो मेरी मरीजा थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मैं उसको पहचान ना सकी, विदाउट, बगैर, द मशीनरी, मशीनों के या मशीनरी के, एंड ट्यूब्स, और नालियों के, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के गिर्द। मैं उसे मशीनरी और जिस्म के गिर्द नालियों के बगैर पहचान ना सकी। शी वॉक ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर चली। अब वो नर्स बता रही है, एंड पे हमें बता रही है कि वो बैसाखियों पर भी चली थी, वो बैसाखियों पर चली। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, विच, जिनको या जिन्हें, शी वुड लीव, उसने छोड़ दिया होगा, इन फ्यू मंथ्स, चंद माह में। वो बैसाखियों पर चली जिन्हें उसने चंद माह में छोड़ दिया होगा। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी, दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशें रंग लाईं। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें रंग लाईं। ये बोर फ्रूट यहाँ पे ईडियम है, ठीक है, इसका मतलब रंग लाना होता है। बट, लेकिन, मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़कर, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, दैट अल्लाह अलमाइटी, की अल्लाह कादिर मुतलक ने, हैड हेल्प्ड, मदद की थी, मी, मेरी, विन, बेर इन्फिनेटिव आया है जना, विन, मदद की थी मेरी जीतने में, अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें रंग लाई, लेकिन सबसे बढ़कर मैं खुश थी कि अल्लाह कादिर मुतलक ने एक हारी हुई जंग जीतने के लिए मेरी मदद की थी। निहायत यह पैराग्राफ था ये भी जनाब, और लास्ट पैराग्राफ भी मच इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आखिरी पैराग्राफ हम बढ़ रहे हैं। She had, she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. Friendship. She, वो, and her family, और उसका खानदान, had entered, बंध चुके थे, into a considerable bond, एक काबिल गौर बंधन में, या गहरे भी ब्रैकेट में लिख लो, और फ्रेंडशिप, दोस्ती के बंधन में, विद मी, मेरे साथ। वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक काबिल गौर बंधन में बन चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड, मैं आजिज थी, न्याजमंद थी, शुक्रगुजार थी, बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके एहसास तशक्कुर से, सेंस एहसास, ऑफ ग्रेटिट्यूड शुक्रिया करने का एहसास यानी अंदाज, एहसास तशक्कुर, टुवर्ड्स मी, अपनी जाने, मेरी जाने, यानी मैं अपनी जानिब उनके एहसास तशक्कुर से न्याजमंद थी। भाई अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार थी कि वो मेरा बार बार जो शुक्रिया अदा कर रहे थे ना, तो उनके एहसास तशक्कुर से मैं न्याजमंद थी। भाई अल्लाह के हुजूर मैं आजिज थी, माफी मांग रही थी कि मेरा मालिक मुझे कोई गरूर वाला ना समझ लीजिएगा, मैं आजिज हूँ, ये मेरी कोई कोशिश नहीं, ये मेरे मालिक तेरा ही रहम करम था जो कि ये सही हुई। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, आई फेल्ट, मैंने महसूस की, अ सेंस, एक शऊर, एक एहसास महसूस किया, ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ, एक नई ताकत, एक तजदीद शुदा ताकत का, इन मी, मुझ में, मेरे में, अपने अंदर, मैंने अपने अंदर एक तजदीद शुदा ताकत महसूस की। वेयर देयर इज अ विल इज अ वे, जहां चाह वहां रहा, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है जहां चाह वहां रहा। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे नर्स होने पर फख्र है,
मैंने अपने अंदर एक तजदीद शुदा ताकत महसूस की, जहां चाह वहां रहा, मुझे नर्स होने पर फख्र है। डियर स्टूडेंट्स, यूं ये यूनिट नंबर 9 कंप्लीट ट्रांसलेशन इनटू उर्दू विद आल्सो रिटन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने पेश किया, और उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश जो निहायत ही मेहनत करके मैंने आपके सामने पेश की, आपको अच्छी लगेगी, और आपकी मेहरबानी होगी इस काविश को सराहते हुए आप मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मेहनत करते हैं तो तो एक मोटिवेशन होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन एंड कह सकते हो शेयर करो लोगों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो जनाब, ताकि हमारी मेहनत भी कुछ रंग लाए। और आपको इंशाल्लाह, अगर आप अच्छी तरह से, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरी ट्रांसलेशन ये पढ़ेंगे या मेरे चैनल पे जो कुछ मवाद मैंने बच्चों के लिए अपलोड किया है उससे तैयारी करेंगे तो 100% मार्क्स की गारंटी है इंशाल्लाह। ओके जनाब, इजाज़त दीजिए। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी से नवाजे। बेस्ट ऑफ लक जी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।